नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल चुकी है। इस वैकेंसी की फॉर्म फिल करने की डेट कब से कब तक है और इसकी संभावित परीक्षा कब होनी है, इस पर हमने वीडियो पहले ही बना रखा है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमने फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम के सिलेबस पर चर्चा की हुई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी तैयारी को एक सही दिशा दे सकता है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि फूड इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होगी उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। वह 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यह पेपर देने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है, यानी 0.25 मार्क्स। यानी यदि आपने 4 क्वेश्चन के उत्तर गलत दिए हैं तो आपका एक सही उत्तर का नंबर काट लिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या है। फूड इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होनी है उसमें से पहले से 30 क्वेश्चन, जो पहले 30 क्वेश्चन हैं वह मैथ्स के ऊपर होते हैं, और उसके बाद जो 31 से 150 के बीच के क्वेश्चन होते हैं वह जीके के होते हैं, और उसके बाद 151 से 200 जो क्वेश्चन होते हैं वह एक्ट और कंप्यूटर के होते हैं। इसमें से कौन कौन से एक्ट है यह आप एग्जाम के सिलेबस वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं 30 क्वेश्चन मैथ से आने वाले हैं, 120 क्वेश्चन जीके के आएंगे और फिर 50 क्वेश्चन एक्ट और कंप्यूटर से आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैथ से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 200 का 15% है, यानी केवल 15% मैथ से ही आएंगे। तो मैथ्स एक अच्छी खासी भूमिका निभाता है इस परीक्षा में। दोस्तों, सिलेबस में एक विषय के रूप में गणित दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं या कौन कौन से पोर्शन ऐसे हैं जिनसे सवाल आते हैं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। और जो बच्चे गणित से काफी लंबे समय से जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए तो यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों, आज इसी सवाल का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। चलिए देखते हैं गणित में भी कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सवाल आते हैं और पिछली परीक्षाओं में सवाल आए हुए हैं। चलिए नजर डालते हैं। पहला है ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं। दोस्तों, इसमें हम आयतन व क्षेत्रफल जैसे सवाल देखते हैं। इनसे फूड इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। और है सेकंड नंबर पे औसत, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिशतता, परसेंटेज। दोस्तों, यह मोस्ट आईएमपी है इस एग्जाम के लिए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछते हैं, डायरेक्ट आते हैं परसेंटेज से, तो यह टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद है एज। दोस्तों, आपको किसी व्यक्ति की एज निकालने के लिए डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, तो एज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है यहां से। लघुत्तम समापवर्तक 5वां टॉपिक है, एलसीएम, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं। फिर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी हाइट और डिस्टेंस 2 पोर्शन है। ये दोनों पोर्शन को आपको करके जाना है और यह काफी आसान पोर्शन है और इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आपको अभी एक क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा कि कितना आसान है, और यह प्रीवियस ईयर 2017 में आया हुआ है। इसके बाद है बीजगणित, जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं। फिर है भिन्न, फ्रैक्शन, इनसे भी सवाल आते हैं और यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह काफी इजी है और बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है। इसके बाद है संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, यह टॉप 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सवाल फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में आते ही हैं, और पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें तो निश्चित रूप से इन्हीं टॉपिक से सवाल आए हैं। तो हम चाहते हैं
कि दोस्तों जो 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जो लगभग 15% है इस पेपर के, उसके टॉपिक आप कम से कम ये 10 टॉपिक तो करके जाएं, जिनसे आप मैक्सिमम क्वेश्चन गणित के हल कर पाएंगे। फूड इंस्पेक्टर की पिछली परीक्षा जो 2017 में हुई थी, उसमें हाइट से संबंधित एक सवाल किया गया था। चलिए देखते हैं वह सवाल क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों सवाल था, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 10 मीटर और 15 मीटर है, समतल जमीन पर है। सवाल है, दो खंबे जो एक समतल जमीन पर है, जिसमें से एक की लंबाई है 10 मीटर और दूसरे की लंबाई है 15 मीटर। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों इसमें दिया गया है कि इनके पदों के बीच की दूरी, ये जो पद है इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये रहा शीर्ष। दोस्तों एक बार सवाल आपके लिए दोहरा दूं। इसमें कहा गया है कि दो खंबे जिनमें से एक की लंबाई 10 मीटर है, दूसरे की लंबाई 15 मीटर है, एक समतल जमीन पर खड़े हैं और उनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों ये जो 15 मीटर का खंबा है, इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है 10 और एक है 5। 10 जो इसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये दोनों के पदों के बीच की लंबाई, जो दोनों के पदों के बीच की दूरी है जो 12 मीटर है, वह उनके शीर्ष के बीच की दूरी भी तो होगी, ये भी 12 मीटर होगी। तो दोस्तों यदि बचपन में आपने ट्रायंगल देखा है, त्रिभुज देखा है, तो देखिए वही शेप यहां पे बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, वह भी समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। यदि समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा है तो पाइथागोरस का प्रमेय भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस के प्रमेय का क्या है सूत्र? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों यह है पाइथागोरस का फॉर्मूला। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखते हैं इस त्रिभुज में लंब और आधार क्या है। दोस्तों ये जो 12 मीटर है ना, यह है आधार। क्या है? आधार का स्क्वायर। और जो ये 5 मीटर है, ये जो 5 मीटर है यही है लंब का स्क्वायर दिया हुआ है। दोस्तों आगे देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। दोस्तों दोनों को प्लस करने पर 5 4 9, 4 2 6 और 1 का 1, 169 आता है। इधर क्या है? कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर को ट्रांसफर करने पर यह वर्गमूल बन जाएगा और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो कर्ण निकल गया 13। कर्ण क्या है? ये है कर्ण। कितना मान निकला? 13 मीटर। तो दोस्तों यही तो ज्ञात करना था। दोनों खंभों के बीच के जो शीर्ष के बीच की दूरी ही तो ज्ञात करनी थी, और ये ज्ञात हो गई
कितनी है? 13 मीटर। दोस्तों, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के सवाल आपसे बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। दोस्तों, आपको इन्हीं टॉपिक में अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, जिससे क्या होगा, आप परीक्षा देने जब जाएंगे तो आपको वहां सवाल डराएंगे नहीं, आप उन सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। दोस्तों, इन जो टॉपिक है, इन टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मार्केट में एक बुक आती है, RS अग्रवाल। आप इस बुक का उपयोग कर सकते हैं इन टॉपिक को कवर करने के लिए। और इस बुक का एक और फायदा यह है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो फूड इंस्पेक्टर की परीक्षाएं ली गई है, उनमें इनसे डायरेक्ट सवाल लिया गया है। इस बुक से डायरेक्ट सवाल वहां पे किए गए हैं। यह भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपके मैथ्स के सिलेबस का डीकंस्ट्रक्शन। यह हमने देखा कि मैथ्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे सवाल आने हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।